दोहा हनुमान ते ही परसा, कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काजू किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। अर्थात हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवनह देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिनह कै माता, पटई नहीं आई कहीं ते ही बाता। अर्थात देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजू सुरन है मोहि दिन है आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काजू करी फिरी मैं आवो, सीता कई सुद्धि प्रभु ही सुनाओ। अर्थात आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तो बदन पैठी हूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। कवनेहु जतन देई नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहेहु हनुमाना। अर्थात तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न लें। जोजन भरी ते ही बदनु पसारा, कपि तनु किन्ह दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। अर्थात उसने योजन भर अर्थात 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे 2 गुना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जोजन ते ही आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। अर्थात जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका 2 गुना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन यानी कि 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा बिदा ताहि सिरु नावा। मोहि सुरन है जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। अर्थात और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। दोहा राम काजू सबू, करियहु तुम्हें बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हर्षि चलेऊ हनुमान। अर्थात तुम श्री रामचंद्र जी का कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एक सिंधु महू रही, करी माया नबू के खग गही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह कै परी छाही। अर्थात समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गही। छा सकसो न उड़ाई, एही विधि सदा गगनचर खाई। सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपटू कपि तुरत ही चिन्हा। अर्थात उस परछाई को पकड़ लेती थी।
जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा। तहां जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। अर्थात पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु अर्थात पुष्प रस के लोभ से भोरे गुन्नार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग ब्रंद देखी मन भाए। सैल विशाल देखी एक आगे, ता पर धाई चढ़ेऊ भय त्यागे। अर्थात अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा ने कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सुंदरकांड का हिंदी में अनुवाद का दूसरा पार्ट था। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं और कल हाजिर होते हैं हम तीसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय माता सीता की।